Hello students, myself Preeti. Welcome back to G&R Institute of Management Technology Bulandshahr. Today we are discuss about business organization. Business organization की मैं आपके साथ में फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट पहले डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंटों के साथ में आज हम चलेंगे फोर्थ यूनिट का जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है व्यावसायिक संयोजन। व्यावसायिक संयोजन ये जो टॉपिक है आपका फोर्थ यूनिट में हमारा ये फोर्थ यूनिट से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपकी यूनिट एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संयोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस कम्बाइनेशन। बिजनेस कम्बाइनेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यवसायिक इकाइयाँ किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर संघ बनाती हैं तो उस संघ को ही व्यावसायिक संयोजन कहा जाएगा। इस प्रकार अस्वस्थ प्रतियोगिता के दुष्परिणामों से बचने के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा सामूहिक शक्तियों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से समान वस्तुओं का निर्माण करने वाली वस्तु इकाइयों तथा एक ही वस्तु के निर्माण की विभिन्न इकाइयों क्रियाओं में संलग्न सभी इकाइयों के आपस में मिल जाने को ही व्यावसायिक संयोजन कहेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। When two or the more business units join together to achieve a common objective, they form a association. That union will be called a business combination. Thus, the maintaining your field to avoid the ill effect of the area competition and from the point of view of getting the maximum benefit of collecting power difference units manufacturing the same items or the amalgamation in the different activity of manufacturing the same item will be called business combination. बिजनेस कम्बाइनेशन क्या होता है देखिएगा, तो बिजनेस कम्बाइनेशंस के अंदर जब एक सा ही प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियां होती हैं, एक सा ही प्रोडक्शन करने वाली एकांकी कंपनी या संयोजित कंपनी जो होती हैं वो अपने लॉस को कम करने के पर्पज़ से या फिर कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य से क्या कर लेती हैं, आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंपनी या दो से एक सा ही व्यापार करने वाली कंपनियां जब अपने दोनों एक साथ मिल जाती हैं, अपना संलग्न बना लेती हैं या संघ बनाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संयोजन बोलते हैं। इनकी कुछ डेफिनेशन दी है, देखो हैने के अनुसार इन्होंने क्या है, संयोजन किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समग्र अथवा समूह बनाने के लिए व्यक्तियों का एक संघ है। अकॉर्डिंग टू हैने, एसोसिएशन इज द जस्ट an association of person to form a group for achieving a common objective। क्या होता है संयोजन? क्या होता है संयोजन? मतलब कम्बाइनेशन। कम्बाइनेशन मीन्स होता है जब दो या दो से अधिक कंपनी या एकांकी व्यापार मिलकर एक सही प्रोडक्शन करने वाले मिलकर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से एक हो जाती हैं, एक संघ बनाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यावसायिक संयोजन कहलाती है। इनका मेन पर्पस होता है कि लॉस को कम करें और प्रॉफिट को इंक्रीज करें। तो इनका पर्पस क्या होता है, सेम होता है। जो एक साथ संयोजन कंपनी होती हैं, कंबाइंड कंपनी होती हैं, उनका पर्पस भी सेम ही होता है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक संयोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस कम्बाइनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला आता है संयोजन किसी व्यवसाय में लगी दो या दो से अधिक इकाइयों का एक संघ है। कम्बाइनेशन इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और द मोर यूनिट्स एंगेज इन अ बिजनेस। क्या होता है कम्बाइनेशन का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? संयोजन क्या है? संयोजन किसी एक प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई जो कंपनियां होती हैं वो दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर कोई एक इकाई बनाना है, कोई एक समूह बनाना ही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। सेकंड है संयोजन की स्थापना किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। कम्बाइनेशन इज एस्टैब्लिश टू फुलफिल अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कम्बाइनेशन जो हम किसी भी कंपनी मतलब जो कंपनियों का कम्बाइनेशन करते हैं, संयोजन करते हैं, तो उन सभी कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उनका गोल होता है, उसको फुलफिल करने के लिए वो आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है संयोजन औपचारिक अथवा अनौपचारिक
अनौपचारिक किसी प्रकार का हो सकता है। जो कम्बाइनेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे तो वो फॉर्मल रूप में हो या फिर इनफॉर्मल में हो। नेक्स्ट आता है हमारा व्यवसायिक संयोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्बाइनेशन। देखो जब दो या दो से अधिक बिजनेस का हम एकीकरण करते हैं तो उसमें उनका क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से इनका एकीकरण किया जाता है। तो पहला उद्देश्य हमारा आता है निष्क्रिय कार्यशील पूंजी का उपयोग करने के लिए, टू यूटिलाइज द इडल वर्किंग कैपिटल। मतलब इसमें क्या होता है व्यवसाय संयोजन के अंदर, मतलब क्या होते हैं बिजनेस सब अपने ही अकॉर्डिंग सब बिजनेस करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं, जो चल रहा है ठीक है चले आ रहे हैं, पर इससे क्या होता है उसमें उन्हें लॉस होते हैं, उन्हें बिजनेस में लॉस होते हैं। तो इससे क्या होता है व्यवसाय संयोजन से क्या होता है जो उनका मतलब अनयूटिलाइज कैपिटल है उसका क्या करते हैं वो वर्किंग में लेके आते हैं। संयोजन कर रहे हैं तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो कंपनी के अंदर निष्क्रिय कार्यशील मतलब बेकार हमारी कोई कैपिटल पड़ी हुई है, वस्तुएं पड़ी हुई हैं, कैपिटल इन द सेंस मतलब जैसे कि मशीन वगैरह हैं, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं संयोजन करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, टू यूटिलाइज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। संयोजन के द्वारा क्या है कि हम क्या करेंगे जो हमारा मतलब समूह भी बड़ा हो जाएगा, ग्रुप बड़ा हो जाएगा हमारा, तो उससे क्या होगा हम जो बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी में क्या होता है ऐसी तो आती नहीं है, उनमें एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो क्या होगा जब हम संयोजन करेंगे तो उससे क्या होगा हमारी पावर ज़्यादा हो जाएगी, हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा हम मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए कॉम्पिटिशन्स में अपने को आगे करने के लिए या फिर अदर कंट्री से अपना कॉम्पिटिशन्स करने के लिए क्या होते हैं जब समूह हमारा बन जाएगा तो ये इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्ठा करने के लिए। नेक्स्ट आता है अनुसंधान कार्य को सुगम बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट रिसर्च वर्क। व्यवसायिक संयोजन के एक उद्देश्य ये भी है, इससे क्या होते हैं कि जब उन्होंने संयोजन किया है तो क्या करेंगे वो नए से नए रिसर्च करेंगे कि और कैसे हम अपने बिजनेस को और भी अच्छा बना सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे वो अनुसंधान कार्य को सुगम बनाने के लिए भी हम व्यवसायिक संयोजन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए। प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए कैसे है, देखो शत्रु ही शत्रु को मारता है, मतलब टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन्स। मतलब जब हम शत्रु का मतलब जब कोई कंपटीटर है और हमारे मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं तो हमारे तो अदर के भी होंगे, तो हम दूसरे के कंपटीटर से हाथ मिला लेते हैं। इससे क्या होगा हमारा कंपटीटर तो कम होगा लेकिन दूसरे का कंपटीटर बढ़ जाएंगे। इससे क्या होता है प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द सेलिंग प्राइस। इसमें संयोजन के द्वारा क्या होता है, मतलब संयोजन हमने क्यों किया था कि हम लॉस कम कर सकें और जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है उसको एज इट बनाने के लिए, ताकि हम उसके कंपटीशंस को उसके प्राइस को मतलब कम प्राइस पे भी हम उसे झेल सकें, हमें ज़्यादा लॉस ना करना पड़े। तो इसलिए अपने विक्रय मूल्य को बनाए रखने के लिए भी हम क्या करते हैं टू मेंटेन द सेलिंग प्राइस क्या करते हैं व्यावसायिक संयोजन करते हैं। ये तो हमारे थे व्यवसायिक संयोजन के उद्देश्य। आगे हम देखते हैं व्यवसायिक संयोजन के प्रकार। व्यवसायिक संयोजन हम कोई बिजनेस का दो या दो से अधिक बिजनेस को मिला रहे हैं तो वो कितने प्रकार से हम मिला सकते हैं और किसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो पहला हमारा आता है क्षैतिज संयोजन, हॉरिजॉन्टल कंबाइनेशन। क्षैतिज संयोजन में कौन सा संयोजन होता है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों का क्या करते हैं हम संयोजन करते हैं। जैसे सीमेंट ए के, सीमेंट बी, सीमेंट सी, तो तीनों क्या है ये कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। तो ये अलग अलग कंपनियों का हमने क्या करा एक ही साथ में इनका क्या कर लिया संयोजन कर लिया। मतलब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने वाली सेम कंपनियों का जो हम संयोजन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है क्षैतिज संयोजन। नेक्स्ट आता है हमारा लंबवत संयोजन, वर्टिकल कंबाइनेशन। वर्टिकल कंबाइनेशन में क्या होता है, वर्टिकल कंबाइनेशन ऐसी कंपनियों का संयोजन होता है जहां पर मतलब जैसे एक ही प्रकार के कोई प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में अलग अलग कार्य करने वाले। इट मीन जैसे कपड़े का कोई व्यापार है तो कपड़े में सूत काटने का, धागा काटने का, कपड़े की कटिंग करने का अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनको अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो उन सारी कंपनियों को एक साथ मिलाना
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्षितिज के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पे एक सी उत्पादन करने वाली कंपनियों का संयोजन करते हैं। लंबवत में क्या करते हैं, वर्टिकल कम्बाइनेशन में क्या करते हैं कि मतलब जैसे बहुत बड़ा एक व्यापार होता है, किसी का सूत, किसी के धागे यहाँ कटते हैं, किसी का सूत कहीं करते हैं, किसी का कपड़ा कहीं से मिलता है, रेशा कहीं से मिलता है, किसी और कंपनी से मिलता है, तो उन सबको एक साथ मिलाना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, वर्टिकल कम्बाइनेशन। नेक्स्ट आता है विकर्णीय संयोजन, डायगोनल कम्बाइनेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सहायक विकर्णीय संयोजन और पार्श्व संयोजन, अलाइड कम्बाइनेशन, दोनों में सेम से बस थोड़ा सा माइनर से ही डिफरेंस होता है इनके अंदर में। इसमें क्या है हमारा, विकर्णीय के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसे संयोजन होते हैं जहाँ पे औद्योगिक इकाई अपने एक साथ कुछ ऐसे गौण तथा सहायक औद्योगिक इकाइयों को मिला लेती है, जैसे कि सहायक पदार्थ या सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे लोहा व इस्पात की कोई कंपनी को मिलाकर हम एक लोहा और इस्पात की कंपनियों को मिलाकर शक्ति गृह तथा मशीनों की मरम्मत वाली कंपनी को मिला लिया जाए। उसमें सब्सिडी वाली जो होती हैं ये हमारी आती हैं विकर्णीय संयोजन। और पार्श्विक भी सेम इसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पार्श्व अलाइंड कम्बाइनेशन कौन सा होता है, इस समूह संयोजन कहते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में भिन्न भिन्न संस्थाएं जो अलग अलग किस्म की वो करते हैं ना, उत्पादन करते हैं, सहायक वस्तुओं का जो करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनका एकीकरण करना, उनका एक संगठन बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, अलाइड कम्बाइनेशन। तो ये थे हमारे व्यवसायिक संयोजन के प्रकार। आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।